हेलो बच्चों, नमस्कार। शुरू करते हैं आज क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 जो कि द्विघात समीकरण है उसका प्रश्नावली 4 की कुछ क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। इससे पूर्व वीडियो में मैंने प्रश्नावली 4 के आल क्वेश्चनों को कंप्लीट करा दिया है। जिन विद्यार्थियों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहला लिख रखा है दो क्रमागत सम संख्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेते हैं। दे रखा है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो हमें सबसे पहले लिखना है दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्याएं। तो हम सम संख्याएं पता नहीं है, सम संख्याएं पता नहीं तो सर्वप्रथम हम सम संख्याओं को लिखेंगे। तो लिख लेते हैं, माना दो क्रमागत सम संख्याएं 2x और 2x प्लस 2 है। सम संख्या का मतलब यह हो गया कि हम x का भी कोई भी वैल्यू ले, इनसे x की जगह कोई भी प्राकृतिक संख्या रखें तो सम संख्या प्राप्त हो। जैसे इस x की जगह हम 2 रख लेंगे तो 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, 3 रख लेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। इस प्रकार हमें सम संख्या प्राप्त होगी। तो कह रहा है इनका गुणनफल 528 है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो हम सबसे पहले 2x लिख लेंगे और हमें इसका केवल गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा हो जाएगा। जब इन दोनों का गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आता है 528। तो आपको पता है जब भी उत्तर आता है तो हम उसको इक्वल टू में लिखते हैं, मीन्स बराबर में। तो हम बराबर में लिख लेंगे 528। अब गुणा करना है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, x की घात 1 और 1 2, फिर 2 का 2 में गुणा कर देंगे 2 दूनी 4x बराबर 528। अब आप देख रहे हैं इसमें 4 कामन हो रहा है, x भी कामन होगा लेकिन x कामन नहीं करेंगे, 4 कामन कर लेते हैं। तो 4 कामन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर, यहाँ 4 बाहर हो गया तो बच जाएगा x बराबर 528। अब यह 4 यहाँ गुणे में है, बराबर की दूसरी तरफ जाता है, मीन्स पक्षांतर करते हैं तो बटे में चला जाता है, मीन्स भाग देगा। तो 528 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से 528 को डिवाइड करना है, 4 एकम 4, एक बचेगा 12 हो जाएगा, 4 3 12 और फिर 4 दूनी 8। तो बचेगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस x बराबर 132। अब हम उधर से इस 132 को इधर ले आएंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस में, मीन्स हमने पक्षांतर कर दिया, x स्क्वायर प्लस x और माइनस 132 बराबर 0। अब यहाँ हम देखेंगे गुणनखंड लग रहा है या नहीं लग रहा है। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, मध्य पद को 2 भागों में तोड़ देना है। तो 2 भागों में तोड़ने का मतलब सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है। सर्वप्रथम प्रथम पद के अचर पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं तो 132 से कम क्या हो जाएगा 132। तो हमें ऐसा कौन सा पहाड़ा पढ़ना है कि गुणा करके 132 आ जाए और घटा के क्या लाना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो हमें 1 लाना है। तो इसको हम आसान तरीके से बता दें तो 132 का हम गुणनखंड कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। 2 छंग 12, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 3 6 और 2 3 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, फिर 11 1 कम 11। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 11 का गुणा करेंगे तो 132 भी आ जाएगा और घटा देंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो हम इस x को लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 12 माइनस का 11x 132 बराबर 0। यहाँ जो 1 लिखा था उसको मैंने 2 भागों में बांट दिया। x स्क्वायर ऐसे ही प्लस x का 12 में गुणा करेंगे 12x और माइनस 11x और माइनस 132 बराबर 0। अब यहाँ से हमें कामन लेना है तो जब भी हम उभयनिष्ठ लेते हैं, मीन्स कामन लेते हैं तो देखते हैं दोनों पदों में अचर पद है या नहीं है। सबसे पहले यहाँ अचर पद है नहीं तो दोनों में यहाँ है नहीं यहाँ है, कामन नहीं होगा। चर पद देखेंगे तो x की पावर 2 है और यहाँ सिंगल x है, कामन सबसे कम वाला होता है। तो अकेला है तो कामन हो जाएगा x, 2 बार था तो 1 बार बचेगा और वहाँ से बाहर है तो प्लस का 12। 11 के पहाड़े में 132 आता है, 11 हो जाएगा कामन, x बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 11 कम 11 2 बचा 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22। तो इस प्रकार अगर हमारा ब्रैकेट के अंदर सही है तो गुणनखंड हमारा सही होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा गलत माना जाएगा। तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक बार, अब हम ऐसे कहें या फिर कामन ले
और जो बाहर है उसे एक ब्रैकेट के अंदर, बराबर हो गया 0। अब हमें इसे पहले पद के बराबर 0 रखना है, फिर दूसरे पद के बराबर 0 रखना है। तो साइड में लगा देते हैं x + 12 बराबर 0, x + 12 बराबर 0। ये प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस होने के कारण हम इसको नगण्य करके क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ये हम नहीं लेंगे। दूसरा x - 11 बराबर 0, ये माइनस का है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो जो हमारा x का मान आया वो क्या हो गया 11। हमसे पूछ क्या रहा था, संख्याएं ज्ञात कीजिए, हमें संख्याएं बतानी है। तो संख्या हमने क्या क्या माना है 2x और 2x + 2। तो हम लिख लेंगे संख्याएं हमने क्या मान रखा था 2x का मान 2x + 2। तो 2 ऐसे ही गुणे x का मान हमने 11 निकाला, का मान 2, फिर यहाँ गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है, x का मान 11 निकाला है प्लस का 2, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा का मान। पहले हम गुणा करते हैं, तो 11 दूनी 22 + 2, तो 22, अब 22 में 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 24। तो हमारे पास जो हमारी दोनों संख्याएं हैं, दो क्रमागत सम संख्या क्रम से, देखिए 22 के बाद 23, 23 जो कि विषम है, उसके बाद 24, तो 22 और 24 एकदम क्रम से आई है सम संख्या। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लें। चलिए इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसको सॉल्व करवाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 को लिख डालेंगे। लिखा है दो क्रमागत, लिखा है दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है। उनके व्युत्क्रमों का योग हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास हमें दो संख्या नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो संख्याओं को मानेंगे। तो लिखेंगे माना दो संख्याएं x और y है, और यहीं पे हम लिख भी देते हैं, वो लास्ट में बोल रखा था व्युत्क्रम, तो हम इनका व्युत्क्रम लिख लेते हैं तथा इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, किसी संख्या को हम उलटते, जैसे 4 लिखा है, 4 का हमें व्युत्क्रम लिखना है, संख्या को पलट देंगे, तो 4 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं आसानी से, एक अंश बन जाएगा और जो अंश है वो हर बन जाएगा, मीन्स 4 का व्युत्क्रम होगा 1/4। तो इनको हमें पलट देना है, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, पलट देंगे तो 1/x और हो जाएगा 1/y। हमने आपको समझाने के लिए 1 लिख दिया था, मिटा देते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग। तो दो संख्याएं हमारे पास x और y हैं, तो प्रश्नानुसार लिखें चाहे ना लिखें, देख लीजिए। दो संख्याओं का योग, योग का मतलब जोड़, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। समीकरण नंबर क्या हो गया फर्स्ट। और कह रहा है उनका गुणनफल, मीन्स इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब x और y हो गया। गुणनफल कितना दे रखा है 10, हम 10 को लिख लेंगे। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। तो कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है, व्युत्क्रमों का योग बताना है, तो हम यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रमों का योग। भाई व्युत्क्रम है 1/x, योग का मतलब प्लस हो गया और 1/y। अब इसको हम हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा xy, और y का x में 1 में गुणा कर देंगे तो y, और x का 1 में गुणा कर देंगे तो x। अब यहाँ पे हम x + y लिखें या y + x लिखें, जैसे 2 + 3 और 3 + 2 एक ही आएगा आंसर। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से। 1 से y + x कहें या x + y कहें, x + y का मान क्या है 20 और x y का मान क्या है 10। तो 10 एक कम 10, 10 × 20, या फिर हम 0 को कैंसिल कर दें। तो इस प्रकार हमारा व्युत्क्रमों का योग क्या आ गया 2 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया हो। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हल करवाते हैं। आइए चलिए इसे रफ करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया, लिख रखा है किसी संख्या
का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग। अब संख्या एक है, हमें पता नहीं है, तो नहीं है तो हम लिखेंगे माना संख्या। अब हम संख्या में ABCD का कोई भी A से Z तक कोई भी अक्षर ले सकते हैं। हम लिख लेते हैं माना संख्या क्या है, x है। ठीक है इतना। अब माना हमने संख्या क्या ले ली, x ले लिया। अब वो कह रहा है किसी संख्या का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या हुआ, कोई संख्या है, वर्ग पूछ रहा है तो उसकी पावर 2 कर देंगे। वर्ग का मतलब ये हुआ, जैसे 2 का वर्ग पूछ रहा है तो 2 की घात 2 कर देंगे, मीन्स 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर हो गया, मीन्स संख्या का वर्ग हो गया। और कह रहा है उसके 4 गुने, उसके का मतलब किसके, उस संख्या का 4 गुना। गुना का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो से 12 अधिक है, मीन्स ये जो वर्ग है ये संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है, मतलब दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 4x प्लस का 12। संख्या का वर्ग 4 गुना, संख्या का 4 गुना 4x प्लस 12 अधिक है। अधिक का मतलब कौन सा चिन्ह हो जाएगा, प्लस का। अब वही प्रक्रिया, एक्स स्क्वायर इधर, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, बराबर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 0 बचेगा। हमने पक्षांतर कर दिया है। अब हमें गुणनखंड करना है। प्रथम पद में 1 है, अंतिम पद में 12 है, तो गुणा करके 1 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 1 कम 12। अब हमें गुणा करके 12 लाना है, घटा के 4 लाना है। ऐसी कौन सी संख्या होगी, 6 दूनी 12, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 माइनस का 2। देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, घटा देंगे तो 4 भी आ जाएगा। बाहर वाला x लिखेंगे, माइनस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस 6 का x में गुणा करेंगे 6x, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो या माइनस हो, ब्रैकेट लगाए या ब्रैकेट हटाए अंदर का चिन्ह बदल जाता है। या सिंपल शब्दों में कहें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 12 बराबर 0। अब इसमें से क्या कॉमन होगा, यहाँ अचर पद नहीं है तो x दोनों में है, जो कम है वो कॉमन ले लिया। x 2 बार था, 1 बार बच गया, माइनस अकेला है बाहर 6 प्लस 2 के पहाड़े में 12 आता है। x जब भी कॉमन लेते हैं तो भाग देता है, मीन्स भाग देंगे हम, 2 6 12 बराबर 0। देखिए ब्रैकेट के अंदर बराबर है, एक बार जो बाहर है उसे ब्रैकेट के अंदर बराबर 0। अब इसकी बराबर 0 रखेंगे, x माइनस 6 बराबर 0, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, और दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का। तो हमने संख्या x माना था, तो इस माइनस को अग्राहित लिख दे या नगर लिख दे, इसको छोड़ देंगे, तो जो हमारे पास संख्या आ गई वो संख्या क्या हो जाएगी। अब हम यहाँ चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अतः ऐसे नहीं ऐसे लिखिए, अतः अभीष्ट संख्या 6 है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या आया, 6 आया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लें, फिर इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 4 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर डाल लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर में केवल लिखा है x प्लस 1/x बराबर 10/3 को हल करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर 10/3। तो यहाँ सबसे पहले हमें बटे को हटाना है, तो बटे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं था, तो ये तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ऐसे रहने देते हैं, यहाँ हम हल लिखते हैं। चलिए देखिए x प्लस 1/x बराबर 10/3, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या लिखते हैं हम, एक लिख दे, एक बट्टे का एक बिना बटे का। सॉल्व तो होना नहीं है जब तक r नहीं बराबर होगा, x से कम x हो जाएगा, x का इसमें गुणा करेंगे, x की घात 1 और 1 2 और 1 1 कम 1 बराबर 10/3, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 1 कम 3 बराबर 10x। पक्षांतर कर लेते हैं, तो इसको हम और वही क्रम में लिखेंगे, मीन्स बड़ी घात सबसे पहले, फिर ये छोटी है, तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, और प्लस का 3, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बचा। अब हमें यहाँ से गुणनखंड लगाना है, तो हमने बोला प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं, तो 3 3 का 9 हुआ, 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 ही तो आएगा। अब हम ऐसा कौन सा पहाड़ा पढ़ें कि गुणा करके 9 लाना है और जोड़ के क्या लाना है, 10 लाना है। एक ही ऑप्शन है, 9 1 कम 9, 9 में 1 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 9 1 कम 9। ये लास्ट वाला चिन्ह तय करता है, जोड़ के घटा के, 9 में 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0।
3x² माइनस 9 का x में गुणा करेंगे 9x माइनस प्लस माइनस 1 का x में गुणा करेंगे x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेना है, हमने पहले बताया। देखिए दोनों में अचर पद दिख रहा, तो क्या सबसे पहले ही सोचना है क्या 3 और 9 किसी के पहाड़े में आते हैं? हाँ जी आते हैं, 3 के पहाड़े में आता है, 3 कॉमन हो गया। x 2 बार है तो जो सबसे कम बार होगा, जिसकी पावर सबसे कम होगी, इसकी पावर सबसे कम है, वो कॉमन होगा। यहाँ से 3 बार, x 2 बार था तो 1 बार बाहर, तो 1 बार बच जाएगा। यहाँ से x बाहर है, हम कॉमन लें 3 3 का 9, यहाँ कुछ नहीं मैच किया, 1 लिखेंगे। कई बार बोल चुके हैं, माइनस है ब्रैकेट हटाएं या लगाएं, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है उसे 1 बार, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 लिखा है, और जो बाहर है उसे एक ब्रैकेट के अंदर 0। अब इसके बराबर 0 रख दें तो x माइनस 3 बराबर 0, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का। दूसरा पार्ट हमारा x 3x माइनस 1 बराबर 0, ये माइनस का है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और x 1 ये 3 गुणे में है तो बटे में। इस प्रकार हमारे जो x का मान आएगा वो 1 3 हो जाएगा और 1 बटे 3 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया ये रहा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो वही क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है रूट x और प्लस 2x बराबर 1। तो लिखेंगे हम रूट x प्लस 2x बराबर 1। इसे हमें हल करना है, लिखा है को हल कीजिए। तो हल करने के लिए बस सिंपल सा तरीका, ये रूट हटना चाहिए, तो या तो हम यही वर्ग कर दें, तो एक बार वर्ग करेंगे तो एक बार मिल जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे x, ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस का 2x। अब हम यहाँ इसका वर्ग करेंगे, रूट हट जाएगा, तो लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो होगा रूट x का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2x का स्क्वायर। अब आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का b, ये हमारा फार्मूला है। तो रूट x मीन्स रूट के अंदर संख्या सेम है, उसका हम 2 बार गुणा करते हैं तो रूट क्या होता है, हट जाता है। ये होगा x a स्क्वायर, a की जगह क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस b का मान है 2x, तो 2x का स्क्वायर लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख दिया, माइनस 2, इसके बीच में गुणे का चिन्ह छिपा है, a का मान क्या होगा 1 होगा, फिर गुणे है b का मान 2x, तो x ऐसे ही 1 का 2 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 बार गुणा करेंगे 4 x स्क्वायर, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4x। अब छांतर कर लेते हैं, तो इधर प्लस का है, इसी को उधर ले जाते हैं, लिखते इसको तो बड़े हाथ पहले लिख देंगे 4x स्क्वायर, ये माइनस का है इधर ही, ये प्लस का 1 उधर ही है, हम उसको इस तरफ लिख दिए केवल, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 0, 4x स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस 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 का पूरा प्लस, चिन्ह तो माइनस का ही लगता है, 4 और 1 5x प्लस 1 बराबर 0। फिर वही प्रक्रिया हमें गुणनखंडी करना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे। तो प्रथम पद में 4 है, अंतिम पद में 1 है, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा। अब हमें गुणा करके 4 लाना है और जोड़ के क्या लाना है 5, तो 4 1 कम 4, 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, तो लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4 1 कम 4x प्लस 1 बराबर 0। अब ऐसे ही 4x स्क्वायर माइनस 4 का x में गुणा करेंगे 4x, ये बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो x और प्लस 1 बराबर 0। देखिए अब दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 पहले कॉमन लेंगे, x दोनों में है तो जो जिसकी पावर सबसे कम है, किसकी कम है, ये वाली ना, कम हो जाएगा, 2 बार था 1 बार, यहाँ 4x बाहर क्या बचेगा 1, यहाँ कुछ नहीं कॉमन होगा तो हम 1 लिख लेंगे केवल, x बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर बराबर है 1 बार, और जो बाहर है उसे ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 0, साइड में हल करते हैं। देखिए अब इसको हम 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 1 बराबर 0, ये माइनस को उधर जाएगा प्लस का हो गया, तो एक उत्तर हमारा ये रहा, x का मान क्या है 1। दूसरा पार्ट क्या है 4x माइनस 1 बराबर 0, तो
4x, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, पक्षांतर कर दिया हमने, x बराबर 1 और ये गुणे में तो बटे में, तो x का मान क्या आ गया 1/4। अगर हम इसको साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x का मान एक आया है 1 और दूसरा 1/4। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग उसका स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को हमने नंबर डाल दिया, लिखा है किसी धनात्मक संख्या। तो किसी धनात्मक संख्या पता तो है नहीं हमें, कोई भी हो सकती है, तो हम लिखेंगे धनात्मक संख्या। लिखते हैं माना धनात्मक 1 मिनट, माना धनात्मक संख्या क्या है x है। चलिए इतनी बात तो खत्म हो गई। तो कह रहा था किसी धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या हमने लिख दिया, और कह रहा है उसके धनात्मक वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब क्या होगा, रूट हो जाएगा, सिंपल सी बात, वर्गमूल का मतलब रूट लगा देना है हमें। तो धनात्मक संख्या x और उसका वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब रूट x, वर्गमूल हो गया। कह रहा था योग, योग का मतलब प्लस क्या आएगा 12। कहने का मतलब ये है कि धनात्मक संख्या और उसके वर्गमूल को यदि हम आपस में जोड़ दें तो किसके बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर। चलिए भाई 12 हो गया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा बन गया है, तो हमें इसे हटाना है, तो हम इसे पक्षांतर कर देंगे। तो नेक्स्ट बराबर 12, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का। फिर से वही प्रक्रिया, हमें दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो अभी हमने नहीं लिखा दोनों, केवल लिख देते हैं वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर बराबर 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर से बन गया a माइनस बी, तो लिख देते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको चलिए बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये फार्मूला है। तो x का 2 बार गुणा करेंगे मीन्स रूट एक्स का रूट हट जाएगा। 12 का 2 बार गुणा करोगे मीन्स 12 का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी का मान है x, तो x का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a का मान 12 और b का मान x। तो x बराबर 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस एक्स स्क्वायर 12 दूना 24x। सेम प्रक्रिया वही, इसको उधर ले जाते हैं, हम इसको इधर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 24x प्लस 144, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का x, कुछ नहीं बचा तो 0, एक्स स्क्वायर ऐसे ही। तो यहाँ भी x यहाँ भी x, देखिए यहाँ माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो क्या छिपा, 1 छिपा है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होगा प्लस, चिन्ह तो लगेगा माइनस का ही, 24 और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 24 और कितना हो गया 25x और प्लस 144 बराबर 0। फिर से हमें गुणनखंड करना है, यहाँ कुछ नहीं छिपा तो 1 है, 144 एक कम 144। तो हमें ऐसा कौन सा पहाड़ा पढ़ें कि गुणा करने पे 144 आ जाए और जोड़ने पे ये वाला चिन्ह 25 आ जाए। तो 16 नवा ये 144 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9 एक्स प्लस 144 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस 16 का एक्स में गुणा करेंगे 16x, बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदल गया 9x और प्लस 144 बराबर 0। अब यहाँ हमें कॉमन लेना है, तो फिलहाल हम इसे थोड़ा रफ कर देते हैं और ऊपर हल करवाते हैं। चलिए देखिए इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, x की पावर इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, एक बार जो कम पावर है वो कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो गया, क्या बचेगा x 2 बार था तो 1 बार बच जाएगा, और यहाँ से बाहर है क्या बचेगा 16 माइनस 9 के बाहर में 44 आता है, 9 लिख लेंगे हम ऐसे x। अब देखिए बाहर माइनस था, हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, अंदर का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, 9 कॉमन लिए तो 9 एक कम 9, इतना बचा 5 बचा, 5 यहाँ लिखेंगे इसके आगे तो 54 हो जाएगा, 9 छक 54 बराबर क्या होगा 0। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर बराबर है एक बार और जो बाहर है उसे ब्रैकेट के अंदर, तो अब इसके बराबर 0 रखेंगे हम, तो x माइनस 16 बराबर क्या होगा 0, ये माइनस उधर जाएगा प्लस का,
दूसरा पार्ट x माइनस 9 बराबर 0, ये माइनस का उधर गया प्लस का। तो हमें संख्या बतानी थी, हमारे पास दो संख्याएं आ गई, कौन कौन सी है, 9 और 16। तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 9 और 16, धनात्मक कह रहा है, जो कि दोनों क्या है, पॉजिटिव है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर इसका अंतिम क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। आइए चलिए देख लेते हैं। अभी जो मैंने इस बोर्ड पे लिख रखा है उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, किसी संख्या में नहीं पता, लिखेंगे माना संख्या x है। एक मिनट, आगे भी कुछ कह रहा है, और उसके व्युत्क्रम तो लिख देते हैं, माना संख्या x तथा उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम का मतलब इस संख्या को हम उलट देंगे, उलट दे बोले चाहे पलट दें, चाहे जैसे आप समझ लीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x, इसको मिटा दिया, समझाने के लिए लिखा था। तो कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, देखिए किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कह रहा है, क्या योग, देखिए थोड़ा सा रफ हो गया, योग कितना है, 4 है। तो संख्या हो गया x, प्रश्नानुसार लिख लें चाहे नहीं, कोई बात नहीं है, 1 + 1/x संख्या हो गया, उसका व्युत्क्रम हो गया, हमने योग कर दिया, प्लस जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कह रहा है 4 आएगा। चलिए 4 लिख दिया, कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या आ जाएगी, तो 1 बटे का है और 1 बिना बटे का, बटे में 1 लिखेंगे तो हो जाएगा x कम x, इसका इसमें गुणा करेंगे x², 1 1 कम 1 बराबर 4, बटे में 1 लिखेंगे, कैसे गुणा कर देंगे, x² + 1 बराबर 4x, अरे 4x हो जाएगा, उसको इधर पक्षांतर करेंगे, x² - 4x + 1 बराबर 0। 1 1 कम 1, देखिए भाई गुणनखंड तो लगने वाला है नहीं, जब गुणनखंड नहीं लगेगा तो एक ही ऑप्शन बचता हमारे पास, हम सीधे 4 लगाते हैं, जो कि हमने बता रखा है प्रीवियस वीडियो में। तूने बोला पहला वाला ए होगा, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, x में तो x को छोड़ देंगे, यहाँ 1, तो a का मान हो जाएगा 1 और b का मान हो जाएगा -4 और c का मान हो जाएगा 1। तो हम यहाँ सीधी धरा 4 लगाते हैं, देखिए भाई सीधी धरा 4 सूत्र से, क्वेश्चन में x है तो हम x बराबर लिखेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac बटे 2a। चलिए रफ करते हैं और ऊपर सॉल्व करवाते हैं। देखिए x बराबर माइनस, ये तो माइनस ऐसे रहेगा, b का मान क्या है -4 प्लस माइनस रूट के अंदर b का मान पुनः हम क्या लिखेंगे, -4 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान क्या है 1 है और c का मान क्या है 1 है बटे 2 गुणे a का मान क्या निकाला 1। तो x बराबर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसका गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 कम 4 बटे कितना हो जाएगा 2 1 कम 2। तो नीचे वाला फिलहाल हम रफ कर देते हैं। देखिए x 4 प्लस माइनस 16 4 कितना हो जाएगा 20 बटे 2। हम क्या लिख सकते हैं 20 को 4 प्लस, हम इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 बटे 2। क्या का मान हो रहा है भाई, का मान कह रहा हूँ, वर्गमूल से क्या बाहर निकल के आएगा, जोड़ा 2 बाहर हो जाएगा, बचेगा 5/2। तो x बराबर 4। अब यहाँ से देखिए ऊपर से क्या कॉमन हो रहा है, 4 के पहाड़ी में 2 आता है, सॉरी 2 के पहाड़ी में 4 आता है, 2 कॉमन कर लेंगे, 2 दूनी 4 प्लस माइनस 2 बाहर है तो क्या बचेगा √5 बटे 2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया। तो x का मान क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट का 5। अब हम एक बार प्लस लिखें एक बार माइनस लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं है, इतना सही है। अब आप देख लीजिएगा, यहाँ लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गया, सॉरी देखिए यहाँ पे माइनस था, ये मिसप्रिंट हो गया माइनस, तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 12 बचेगा। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा।
x बराबर 4 प्लस माइनस, हम 12 को लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ये 3 है बचे 2। अब देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था भाई, 4 प्लस माइनस क्या बाहर आएगा 2, तो रूट 3 बटे 2। अब इसमें ऊपर से 2 कॉमन हो रहा है, तो 2 कॉमन करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 बाहर है, क्या बचेगा हमारे पास रूट 3, बटे क्या हो गया 2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो x का मान आएगा 2 प्लस माइनस रूट 3। इस प्रकार हमारा x का मान आ गया। अब हम चाहें तो एक बार प्लस लिखें एक बार माइनस लिखें, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो जो बार हमारे पास अभिष्ट संख्या आ गई वो क्या आ गई 2 प्लस माइनस रूट 3। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि कोई त्रुटि होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।